हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा जर्नी। कैसे मैंने क्लास 10th आईसीएसई में 97.8% स्कोर किया, स्कूल टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन ली और कोचिंग के बिना बिना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स के सिर्फ सेल्फ स्टडी से और प्रॉपर प्लानिंग से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या हर चीज़ की जिससे आज मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, फ्रॉम माइंडसेट, रूटीन, सब्जेक्ट वाइज टिप्स, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो माइंडसेट, मैंने अपनी क्लास 10th आईसीएसई की स्टार्टिंग से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 95+ % लाना है। रोज़ लिखती थी ये सारे एफर्मेशंस लाइक आई विल टॉप माई स्कूल, मेरा रिजल्ट अमेजिंग रहेगा, आई ट्रस्ट माई प्रिपरेशन। ये सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, बट इसके लिए इसे फील करना भी बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी मैं फील करती थी कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे ये रहने देना चाहिए, तो मैं अपने आप से यही कहती थी कि मैंने ऑलरेडी अपना रिज़ल्ट का दिन अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। नाउ ऑल आई हैव टू डू कि उसको अब सच करना है, उसको अब हकीकत में चेंज करना है। सो उसके लिए मुझे सिर्फ उसकी तरफ काम करना है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आप एफर्ट भी डालें और साथ के साथ विजन के साथ उसे क्लियरली रखें। विजन के साथ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन उसके बाद मैं बात करूँ स्टडी स्ट्रैटेजी की। मेरा एक मेन फंडा था, दैट वाज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरा जो मेन फंडा था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का, उसमें मैंने कोई पाँच पाँच कोचिंग क्लासेस नहीं ली, ना ही मैंने कोई बहुत सारी बुक्स ली। मेरा एक ही चीज़ थी, वन टीचर वन बुक स्ट्रैटेजी। हर सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, जिसकी आपको बातें अच्छी लगे, जिससे आपको टॉपिक्स की ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिले। सेकेंड चीज़, दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड बुक। जो बुक आपका स्कूल करवा रहा है सिर्फ वही। जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो आपको बिल्कुल एंड मोमेंट पे काम आती है, उससे पहले बिल्कुल काम नहीं आती है। और मेरी खुद के नोट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब दूसरे किसी और के भी नोट्स नहीं, सेल्फ रिटन नोट्स गाइड बुक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपने सबसे पहले तो अपने वर्ड्स में लिखे होते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जिससे आपको ईजिली समझ आता है। उसके बाद ये आपकी फास्टर रिवीजन में हेल्प करते हैं। एक दिन टेस्ट है, उससे एक दिन पहले आप अपने नोट्स देखोगे ना, यू कैन रीड योर नोट्स फास्टर देन द बुक। तो अपने नोट्स आप बुक से भी ज़्यादा तेज़ पढ़ पाओगे, तो दैट इज़ वाई फास्ट रिवीजन होती है विद नोट्स। फिर कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है, तो हमें पता है कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे लिखी है, तो हमें रिकॉल ज़्यादा अच्छे से होता है। और जब सेल्फ नोट करते हैं तो लिखते वक्त हमारे सारे सेंसेस काम करते हैं, तो से कि हमारा जो लर्न कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा बुक सिर्फ सिलेक्टिव यूज़ के लिए यूज़ करें, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इन सब चीज़ों के लिए आप एक्स्ट्रा बुक यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ करने की आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड। ना उसका डेली रूटीन और अपनी लेट नाइट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ, तो मेरा डेली रूटीन परफेक्ट था नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, बट द मेन थिंग वॉज दैट वॉज कंसिस्टेंट। स्कूल मंथ्स में जब मैं स्कूल जाती थी सुबह, सो उस टाइम पे मैं घर आके ऑलमोस्ट यू कैन से 5 to 6 आवर्स स्टडी थी। और प्री बोर्ड्स के टाइम पे जब स्कूल का टाइम थोड़ा सा कम हो गया था, स्कूल जाते थे बट थोड़ा सा टाइम कम हो गया था, देन घर पे आके वी वुड लाइक 8 to 10 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी। अब बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना, टॉपर्स झूठ बोलते हैं, इतना नहीं पढ़ना इतना नहीं पढ़ना, बट पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ ट्रू। पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, एंड बट सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको मैं आगे बताऊंगी कि जैसे लेट नाइट स्टडी सेशंस भी मैंने किए, लेकिन और मैं कई बार तो 2-2, 3-3 बजे तक रात को जागती थी, स्पेशली जबकि मेरा साइंस और मैथ्स के एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन ब्रेक्स लेना, दैट वाज द मेन पॉइंट, कि ब्रेक्स लेना और रेस्ट करना पढ़ने के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि बर्नआउट, स्ट्रेस आउट ना हो। जैसे कि मैंने जो मेन चीज़ें यूज़ की, दैट वाज पोमोडोरो मेथड। इसमें मैंने 25 मिनट्स के लिए स्टडी की, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 25 मिनट्स के लिए स्टडी, देन 5 मिनट्स का ब्रेक। अब कईयों की जो अटेंशन है वो बैठती ही 25 मिनट्स पे है, तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें व्हाट आई डिड वॉज कई बारी कि 1 आवर स्टडी,
5 मिनट्स ब्रेक, तो इससे आपका टेंशन टाइम ज़्यादा रहता है। देन पावर नैप्स ड्यूरिंग डे, दिन में जब मुझे नींद आ रही हो तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मैं उस टाइम पे सो जाती थी थोड़ी सी शॉर्ट सी नैप लेके। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट एग्ज़ाम्स से पहले की रातें, सो एग्ज़ाम्स के पहले की रातें मुझे याद है मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ ऑनेस्टली, तो बहुत थोड़ा सोई हूँ थ्रू आउट द होल ईयर एक्सेप्ट फॉर द बोर्ड्स। बोर्ड्स में मैं बहुत अच्छा सोई थी, एंड ऑनेस्टली मैं कहूँ तो बोर्ड्स मेरे थ्रू आउट द ईयर जितने भी मेरे स्कूल में आई गेस 4 टाइम्स फाइनल एग्जाम, पूरे पूरे 100 मार्क्स एग्जाम हुए थे, और 20 मार्क्स 50 मार्क्स ये तो चलते ही रहते थे। सो थ्रू आउट द ईयर मैं कम सोती थी ड्यूरिंग एग्जाम्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो डर लगता है ना अंदर से कि कल पेपर है, पता नहीं क्या होगा, आता है नहीं आता। सो दैट वाज द थिंग। बट ड्यूरिंग बोर्ड्स मैं इतना वेल प्रिपेयर्ड थी कि आई स्लेप्ट फॉर 7 to 8 आवर्स। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि मेरे बोर्ड्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं कंपेरेटिव टू द होल ईयर। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी बताऊँ तो ऑनेस्टली इंग्लिश और मैथ्स जो है वो मेनली प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, और साइंसेस जो है वो आपका वो कंसेप्चुअल बेस्ड है, एंड एस एस टी इज ऑल द स्टोरी फॉर्मेट, सब स्टोरी के हिसाब से। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक a particular subject wise strategy videos, or you can say any kind of videos for your class 10th, मुझे आप बता सकते हो in the comment section. I will surely make the video which you want, right? So उसके बाद अगर मैं बात करूँ, so subject strategy we will do in a different video. आप मुझको बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, उसे ही डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ रट्टा मारना ये सब करना, आई फोकस्ड ऑन लॉजिक समझना, क्योंकि लॉजिक समझोगे तो तभी चीज़ें एंड तक याद रहेंगी, ठीक है। तो फाइनल की अगर मैं 1-2 महीने की बात करूँ तो उसमें मैंने सिर्फ अपने सेल्फ नोट्स से पढ़ा था। रिवीजन जो है वो सेल्फ नोट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिवीजन जो है वो क्विक हो जाता है, और कन्फ्यूजन भी है जो वो कम होती है। सो मैंने अपनी एक मिस्टेक नोटबुक भी बनाई थी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जैसे रिएक्शंस जिसमें गलत हो जाती है, तो वो गलतियाँ मैं एग्ज़ाम से पहले देख के जाती थी ताकि वो गलतियाँ रिपीट ना हो। अगर मैं लास्ट 15 डेज जब एग्ज़ाम वाले दिन थे उसकी बात करूँ तो उसमें 3 चीज़ें फॉलो की थी। एक मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मेरे सेल्फ नोट्स, और तीसरा मॉक टेस्ट, मतलब सैम्पल पेपर्स बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट जो मुझे अभी याद आ रहा है, दैट इज माई रिज़ल्ट डे सेलिब्रेशन। तो जब रिज़ल्ट आया था ना तो स्क्रीन पे मार्क्स देख के आई वॉज लाइक शॉक्ड। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि दिस वॉन्ट बी अ गुड परसेंटेज जब मैंने मार्क्स देखे, क्योंकि कई बार लगता है यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी परसेंटेज बनेगी कितनी नहीं बनेगी। देन आई ओपन द कैलकुलेटर फटाफट से, तो मैंने ना फटाफट से मार्क्स डाले एंड इट शोड 97.8%। 1 सेकेंड के लिए मैं शॉक हो गई थी। उसके बाद खुशी जो थी दैट वाज ओवरवेलमिंग, तो मैं ओवरवेलम हो गई थी। सो आई कॉल माई पेरेंट्स फटाफट से कि इतना आया इतना आया, देन टीचर्स के कॉल आने लग गए सबका। सो दैट वाज थिंग। उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल ईयर, दैट वाज कि मुझे फिजिक्स वाला के ऑफिस में बुलाया गया फॉर दिस रिजल्ट सेलिब्रेशन। काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले, मैंने फ़ोटोज़ लिए अपने फेवरेट टीचर्स से, उन सब से बहुत सारी अच्छी बातें की, उनसे मिलने का एक चांस मिला ना, तो दैट वाज अ सेटिस्फैक्शन। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे ईयर का जो स्ट्रगल था, मेरे पूरे ईयर की जो मेहनत थी, दैट वाज वर्थ इट। तो एंड में अगर मैं इन सब चीज़ों को जो भी मैंने आज की वीडियो में बोला उसको मैं समराइज़ करूँ तो 5 मेन टिप्स मैं देती हूँ कि सबसे पहले अपने आप में बिलीव करो और मैनिफेस्ट ज़रूर करो कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। सेकंड टिप अगर मैं कहूँगी तो ज़्यादा नहीं करना, कंसेप्ट क्लियर करो, मगअप नहीं करना, रट्टे नहीं मारने। थर्ड इज़ अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, किसी और की हैंड राइटिंग के नोट्स नहीं चलेंगे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है। उसके बाद चौथा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। जिस दिन मन नहीं भी कर रहा है उस दिन भी चाहे ज़्यादा ना पढ़ो पर आधा घंटा पढ़ लो, बट रोज़ पढ़ो ज़रूर ताकि आपका मोमेंटम ना टूटे सबसे पहले, और दूसरी बात कंसिस्टेंसी बनी रहे, और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो आई गेव यू द 5 मेन टिप्स। बिलीव इन योर सेल्फ, मैनिफेस्ट ज़रूर करें,
ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में फोकस करें इंस्टेड ऑफ रॉट लर्निंग। अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, इवन इफ व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, आई सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो ने हेल्प किया, मोटिवेट किया, तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आगे बहुत सारी वीडियोज़ के साथ आने वाली हूँ ऑन द सेम टॉपिक। So yeah, I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye, take care and thanks for watching. सब्सक्राइब करके जाना, और जिन और लोगों को 10th क्लास के बच्चों को तुम लोग जानते हो उनको वीडियो बिल्कुल शेयर कर देना। बाय।